And welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part revision of computer networks. तो आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन की टेक्निक्स। तो अब तक हमने डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग देख चुके हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है कि मान लो सेंडर ने डेटा भेजा लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम पे वायर में नॉइस आ गया, मतलब कि उसमें कोई एरर आ गया या फिर किसी ने उसके अंदर करप्ट कर दिया डेटा, तो रिसीवर को वो डेटा करप्टेड मिला, एक बिट हो गई चेंज, तो वो भी करप्टेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा बीच में चेंज हुआ है या फिर उसके पास ओरिजिनल फाइल आई है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, ये सब चीज़ें लाई गई। अब इसको हम देखते हैं। देखो, एरर का मतलब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ओरिजिनल डेटा और रिसीव डेटा का सेम ना होना इज़ अ एरर। और एरर डिटेक्शन क्या कहता है? इसी चीज़ को डिटेक्ट करना कि डेटा गलत है। ये नहीं बताता कि गलती कहाँ पे है, बट ये बताता है कि डेटा में गलती है, कहाँ पे है ये बताना इसका काम नहीं है। तो दैट इज़ एरर डिटेक्शन। करेक्शन की बात करें तो एरर को डिटेक्ट भी करता है और उसको ऑटोमेटिकली सही भी करता है। मान लो कि टीचर बोले क्वेश्चन 3 में 5 की जगह 6 लिखना है, ये करेक्शन हुआ। और एरर डिटेक्शन, जब टीचर ने बोला तुमने क्वेश्चन 3 में गलती करी है, दैट इज़ एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन इज़ उसमें क्या गलती है ये भी बता दिया। डिटेक्शन इज़ नीडेड। क्यों चाहिए हमें डिटेक्शन? ट्रांसमिशन मीडियम ना जो परफेक्ट नहीं होता, मैंने अभी बताया, उसमें नॉइस हो सकता है, हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है, सिग्नल अटेन्युएशन हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए बिट्स फ्लिप हो सकती हैं, 0 से 1, 1 से 0, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है पता होना कि क्या एरर आया है, ताकि हम उसको करेक्ट करके डेटा को, सही डेटा को देख सकें। ओके, टाइप्स ऑफ एरर के अंदर आते हैं हम। अब सबसे पहले होता है सिंगल बिट एरर, सिर्फ एक बिट चेंज होती है जिसके अंदर। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें भेजा 1010 और तुम्हें रिसीव हुआ 1011, एक बिट का चेंज आया, लास्ट बिट का, बट ये होता है सिंगल बिट एरर। बर्स्ट एरर क्या होता है? एक से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव बिट्स का चेंज हो जाना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या समझते हो तुम? कि लगातार एक साथ एक से ज़्यादा बिट्स का चेंज हो जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो कि मैंने तुम्हें भेजा 11011, अगर तुम्हें आता है 11001, दैट इज़ अ सिंगल बिट एरर। लेकिन तुम्हें आ जाए 11011 की जगह 11000, तो कॉन्टीन्यूसली 2 बिट्स गलत हो गए, तो दैट इज़ द बर्स्ट एरर। रियल लाइफ में मोस्टली बर्स्ट एरर्स ही आते हैं। अगला है हमारे पास डिटेक्शन टेक्निक्स की डिटेक्ट करते कैसे हैं। डेटा लिंक लेयर मेनली ये टेक्निक्स यूज़ करती है 4: सिंगल पैरिटी बिट, 2 डायमेंशनल पैरिटी, सिंगल पैरिटी बिट है वो एक ही है, ठीक है। फिर सेकंड है 2 डायमेंशनल पैरिटी, थर्ड इज चेकसम एंड फोर्थ इज CRC। सबसे फेमस हैमिंग कोड, ये एरर डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है। जो मैंने अभी बात करी वो डिटेक्शन टेक्निक थी। करेक्शन टेक्निक के अंदर है हमारे पास आती है हैमिंग कोड। इन दोनों के बीच में, करेक्शन और डिटेक्शन के बीच में छोटा ही फ़र्क होता है। डिटेक्शन सिर्फ एरर बताता है, करेक्शन उसको सही करता है। डिटेक्शन में ओवरहेड कम होते हैं, करेक्शन में ज़्यादा होते हैं। डिटेक्शन जो है फास्टर होता है, करेक्शन थोड़ा स्लो होता है। एरर डिटेक्शन का एग्जांपल मैंने अभी बताया कि CRC का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत बताया मैंने, सिंगल पैरिटी बिट चेक और 2 डायमेंशनल पैरिटी और चेकसम। वहीं पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो हैमिंग कोड। मान लो कि तुमने कुरियर भेजा, रिसीवर पैकेट खोलता है और डिटेक्शन, अब यहाँ पे डिटेक्शन आया कि सील ब्रोकन है, ये क्या है? डिटेक्शन है। करेक्शन क्या होगा? कुरियर कंपनी नया पैकेट भी भेज दे या खुद रिपेयर कर दे, ये करेक्शन है। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि डेटा ट्रांसमिशन में एरर्स आना नॉर्मल बात है। इसलिए डेटा लिंक लेयर अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती है ताकि रिकवरी वेरीफाई कर सके कि डेटा सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंगल पैरिटी बिट, इवन एंड ऑड पैरिटी बोथ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।